हम अभी मौजूद हैं रांची जिला अंतर्गत चान्हो प्रखंड के सिलगाई गांव में, जहां वीर बुद्धू भगत का जन्म हुआ था, जो शहीद हुए थे और अपने परिवार के साथ शहीद हो गए थे। भी इस गांव में देख सकते हैं कि एकलव्य विद्यालय बनने वाला है और एकलव्य विद्यालय को लेकर यहां पर अच्छा खासा जो है विवाद हो रहा है और दो पक्षों में लोग बट गए हैं। दोनों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि इस गाँव में इनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ ऐसा बनाया जाए कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उनको देख सके, उनको जान सके, उनसे प्रेरणा ले सके। और यहाँ के गांव वाले जो हैं उनका ये कहना है कि एकलव्य विद्यालय यहाँ पर बनना चाहिए ताकि यहाँ पर जो शिक्षा है उसका प्रसार हो सके। तो बीच में अभी शिव पूजन भगत जी हैं जो वीर बुद्धू भगत के वंशज भी हैं और जो परसों की घटना घटी है एकलव्य विद्यालय को लेकर, निर्माण को लेकर, और जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, दो पक्षों में लोग बट गए हैं। कुछ लोग चाहते हैं बने, कुछ लोग चाहते हैं नहीं बने। परसों दिन पूरा समाज के असामाजिक तत्व लोग आए है ना, जो विनाशकारी का है, समाज को गर्त में ढकेलने वाले का है, वो लोग आए थे। समाज के नाम से हुए। समाज का अगर सही में दर्द होता है तो लोग ऐसा कुकर्म नहीं करते है ना। एक तरफ हम लोग समाज का उत्थान विकास, चूँकि समाज मेरा गिरा हुआ है, कैसे उसको हम उठाए, इसका हम लोग 20 साल से प्रयास कर रहे हैं। अपना तो ना सही, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए पूरा चिंता था ना। पूरा भविष्य आने वाली पीढ़ी जो हम लोग दुर्गति हुआ है उससे दुर्गति ना हो, तो जो कि मूलभूत सुविधाएं के तहत जो ये आवासीय विद्यालय बन रहा है उसका हम लोग प्रयास कर 2006 से ही हम लोग कर रहे हैं। 2006 से कर रहे हैं, तब 21 में आया है ना। चूँकि मेरा गरीब समाज है, तेज तरह लड़का है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, और तेज लड़का है, अगर सही में अगर उसको सही प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए तो उसको मतलब आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मानसिक रूप से अभी कमज़ोर है, मानसिक रूप से जो सहयोग कर रहा है, खुद करने की ताकत नहीं है, लेकिन जो कर रहा है समाज को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, वो भी शिक्षा के माध्यम से समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। शिक्षा ही ऐसा ताकत है, ऐसा ही आपका जड़ी बूटी है, उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको आदमी जानते हुए भी इसको मतलब व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए समाज को गड्ढा में ढकेलने का, गर्त में ढकेलने का प्रयास कर रहा है, ये उचित नहीं है। और जो भी यह किया है असामाजिक तत्व, समाज के लोग ही चुनिंदा लोग, वो बहुत ही गलत है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको पूरे देश में आदिवासी समाज को लेकर सरकार जो है जनजाति दिवस और इस तरह के गौरव दिवस भी मना रही है, और आदिवासी जो महापुरुष हुए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनको एक गौरव दिलाने का बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है, आप उनके वंशज तो रहे हैं, क्या वास्तव में उनको जो सम्मान आज तक मिलना चाहिए था? मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा। नहीं, सम्मान जो पहले बात मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, लेकिन ठीक है, उसके नाम से आदमी प्रयास कर रहा है ना। उसका नाम से सम्मान एक कहे तो उस गांव का होना चाहिए, उस परिवार का हो, उन्नति विकास होना चाहिए, शिक्षा रोजगार है ना, मतलब जिस लायक है उस परिवार में उसको तो प्रयास करना चाहिए ना। खाली उसका नाम को खाली बेचने का, दुकानदारी करने का ही तो प्रयास हो रहा है ना। अच्छा, वीर बुद्धू भगत के परिवार में जो वंशज कितने लोग अभी हैं जीवित? है जीवित अभी है 18 परिवार है, कुल मिलाकर 35-37 आदमी है हम लोग। उन परिवारों की स्थिति अभी कैसी हो? बस किसान से हम लोग जुड़े हुए, किसान का काम कर रहे हैं, उसी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मतलब जिस लायक है, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसको व्यवस्था कीजिए, बाकी किसान लायक किसान का काम दीजिए, थोड़ा सा जो आधुनिक तरीका से जो खेती बाड़ी करने के जोग है उसको दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, उसका सिर्फ नाम को ही दुकान खोल के बैठ लिया है, भंजा रहा है, बेच रहा है, और ये बहुत ही खेदजनक ये सब विचारधारा है। देखिए, मैं आपके मर्म को समझ सकता हूँ। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस महापुरुष की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद उस पीढ़ी को हम नहीं देखे, लेकिन वो जिस दशा से गुजरे होंगे, जिस अवस्था से गुजरे होंगे, उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बलिदान वो दिए और जिनका नाम आज लिया जाता है। लेकिन हम यही चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम उनके नाम को लेते हैं कि वास्तविक हालात में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। आप बता रहे हैं, वो आप बता रहे हैं उनके परिवार में 35-36 लोग हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा उस परिवार में? पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा हम लोग 4 जन है। अच्छा, 4 जन है। दो हम लोग 3 भाई हो गए और एक भतीजा है। वो हम लोग MA किए हैं 3 जन, और 1 जन MSc किया हुआ है। तो उन लोगों को क्या कोई नौकरी? तो कुछ नौकरी चाकरी नहीं है, ऐसे ही अभी है अपना जो धंधा पानी है, पुरखा का जो धंधा पानी है, बस वही से चल रहा है। आप PG हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला।
आपके और भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला। मैं इस बात से इसीलिए थोड़ा सा द्रवित हूँ कि वीर बिरसा मुंडा भी एक शहीद हुए इस देश में, जिनके नाम का आज सभी माला जपते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, लेकिन उनकी परपोती सब्जी बेचने का आज काम करती है, जो कि अखबारों में आता है। कमावेश उसी तरह का स्थिति लगता है कि दुर्भाग्य का है, दुर्भाग्य का है। इसको बताइए, जिसने पूरा समाज के लिए, देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिए, तो सरकार का चाहे समाज का क्या सोच होना चाहिए? अरे ठीक है, गिरा पड़ा है, कहीं कुछ कमी बेसी है तो समाज मिलके, सरकार मिलके उठाओ उसको, गड्ढा मत ढकेल लो। लेकिन हमसे तो गड्ढा में ढकेलने की प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, सब मिलजुल के धर के गिरा देता है। ऐसा समाज है और ऐसा सरकार है ना। हल्का सा प्रयास करते हैं, अरे ये देखो उठ रहा है, इसको गिराओ। अच्छा, एक चीज है कि आदिवासी समाज और आदिवासी समाज ही नहीं, इस क्षेत्र के सारे समाज को जोड़ने का काम वीर बुद्धू भगत करते थे, किए थे। आज ऐसा कौन सा अवस्था बन गया कि आपस में लोग बैठ के बात नहीं करते, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि सारा कुछ तो आप ही का है। हाँ, सारा कुछ है, लेकिन वह है व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में आजकल लीन हो गए। और उस महान पुरुष जितना भी देश का आज़ादी में, राज्य की आज़ादी में, समाज के लड़ाई में जो लड़े, वो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ का नहीं था। वो निस्वार्थ भाव से पूरा समाज का कल्याण हो, समाज कैसे उत्थान करे, जैसे ये लोग का शोषण, अत्याचार, दमन हो रहा था, उसको रोकने का, तो व्यक्तिगत उसका अत्याचार नहीं रोका था ना, पूरा समाज का, देश का अत्याचार रोकने का प्रयास किए थे ना। 1831-32 1800 से ही लड़ाई शुरू हो गया था। बताइए, 1831-32 जाके अंत हो गया, एकदम उग्र रूप धारण कर लिया। और उसको पकड़ने के लिए 1000 का इनाम उस पीरियड में दिया गया था। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कितना दर्द था उस महान पुरुष में, शहीद वीर बुद्धू भगत के, है। उसको मतलब सम्मान में ये लोग दुकान खोल के चला रहा है और बस उसको बेचने और भंजाने का काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है इसको। अच्छा, एक तो बात है कि मैं अभी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करूंगा, मैं पूरे सरकार के तंत्र की बात करूंगा या फिर पूरे देश की बात करूंगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को बोला जाता है। 1831-32 में जो बाबा काम करके गए वीर बुद्धू भगत, आपको क्या लगता है जो इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्ना में 1831-32 में लिखित रूप में बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली से तो कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हो गया है। 1785 में आपका तो तिलका माझी लड़ाई लड़ा, उससे तो पहले हो चुका है। वो भी कोई प्रखंड वाइज नहीं किया था, पूरा होल आपका झारखंड में हुआ था। उसमें तो आपका छत्तीसगढ़ भी था, उड़ीसा का कुछ इलाका था, बंगाल का कुछ इलाका था और बिहार का कुछ इलाका। इतना बृहद झारखंड का लड़ाई लड़े थे उस महान पुरुष ने। लेकिन इसके लिए सिमटने का प्रयास, सिमटने का तो नहीं है, इस महान कोल विद्रोह मतलब समझ रहे हैं। उस पीरियड में एक आह्वान में आग उगलता था, पूरा अंग्रेज का जीना आफत कर दिया था। परिवार के लोग भी शहीद हुए। पूरा परिवार से शहीद हो गए। अगर पूरा परिवार को उसमें कुछ बचे नहीं तो फिर वंश कैसे चलता है? अच्छा, आज जो सिलेबस में पढ़ाई होती है, चाहे वो झारखंड जैक में हो या फिर CBSE में हो, तो क्या लगता है उनके बलिदान को क्या उस तरीके से दिखाने का काम किया गया या फिर बताने का काम किया गया? अभी तक तो उसका जीवनिक, हालांकि सेंट्रल लेवल चाहे राज्य लेवल में पढ़ाई तो खैर होनी चाहिए, लेकिन उसका जीवनी एकदम छोटा सा, पहले तो कहीं यहाँ था भी नहीं, लेकिन अब कुछ कुछ दिख रहा है। उसका जीवनी का तो यहाँ हाल में पढ़ाई होना चाहिए, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में। और मतलब उस महान पुरुष, हमारा पुरखा के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। उसका इच्छा क्या क्या, सोच क्या था समाज प्रति, देश प्रति, इसका जानकारी तो हर समाज के लोग को होना चाहिए और देश का भी लोग को होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एकलव्य विद्यालय बनना चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे विचारधारा के हैं या फिर आपसे कुछ इत्तेफाक नहीं रखते हैं उन लोगों को? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बातें नहीं हो रही है, समरसता में बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। और वीर बुद्धू भगत किसी एक के तो थे नहीं, पूरे समाज, पूरे देश के थे। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? एकलव्य आवास से, विद्यालय के माध्यम से ही समाज का उत्थान विकास, शिक्षा के बगैर समाज उन्नति विकास नहीं कर सकता है। पुरखा का भी वही सोचता ना, शोषण अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ोगे, चाहे सही जगह में कुर्सी में कैसे जाओगे, जब शिक्षित होगे तभी ना जाओगे। उसी का प्रयास हो रहा है। देख, शुरू से समर्थन किए है, उस पुरखा का रास्ते में चलने का प्रयास किया है। दबा कुचला परिवार, गरीब है, तेज है, उसको सही जगह में प्रशासनिक CEO, BDO, IAS, IPS बनाने का प्रयास हो रहा है। कौन सा हम लोग गलत कर रहे हैं? कौन सा? अगर स्मारक का स्थल है, ठीक है, मानते हैं स्मारक का स्थल है, स्मारक का स्थल से प्रत्येक साल गरीब बच्चा का अगर 15 ठो प्रत्येक साल CEO, BDO, IAS बनेगा, इससे हमको क्या खुशी हो सकती है? बताइए, क्या खुशी हो सकती है? और यही मेरा चाह है, यही विचार है। खुद तो नहीं सके, लेकिन आने वाला भविष्य मेरा उस स्थान से CEO, BDO
बने, यही मेरा इच्छा है, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ 2006 से, और 21 में जाकर बना है। लेकिन देखिए समाज का मतलब दिग्भ्रमित का है, समाज को मतलब गुमराह करके धर्म स्थल है करके, ठीक है मान के धर्मीय स्थल स्मारक स्थल है, उस स्थल से अगर समाज का उन्नति विकास होता है, सीओ वीडियो बनता है, तो उसको क्या हमको इससे बड़ा खुशी हो ही नहीं सकते है। इसलिए बनेगा तो यही बनेगा, और इसी लगाई के नाम से ही मांगे हैं, इसका सम्मान भी मांगे, वीर बुद्धू का सम्मान मांगे हैं, बनेगा तो यही बनेगा, अन्यथा सेंट्रल इस योजना को वापस ले जाए, ये स्वीकार है, लेकिन बनेगा तो यही बनेगा। और समाज का मिलजुल के पर श्रमदान से इसको फिर हम लोग खड़ा करेंगे, बाउंड्री खड़ा करेंगे, फिर खड़ा करेंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो वीर बुद्धू भगत के आप गाँव में रहते हैं, क्या लगता है कि गाँव के बच्चे उनके इतिहास को जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं? नहीं, वैसा व्यवस्था सरकार के स्तर से या तो और किसी माध्यम से वैसी विशेष व्यवस्था नहीं हो रही है। इसको इनका जीवनी, इनका गाथा को बताना चाहिए, ये इच्छा करते हैं। कि एकलव्य विद्यालय जो खुलेगा, आप उसके पक्षधर हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके से शिक्षा का प्रसार होगा? आज गांव की स्थिति क्या है शिक्षा को लेकर? यहाँ हमारा, आप जानते हैं कि हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर दुर्गम क्षेत्र में है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और हमारा आदिवासी क्षेत्र माने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ेपन है, और इस पिछड़ेपन का कारण हमारा क्षेत्र जागरूकता के अभाव में है। और विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, निजी विद्यालय है, लेकिन ऐसे विद्यालय से सरकारी विद्यालय के आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और ऐसे समय में अगर इस तरह से इस जगह में विशेषकर शहीद वीर बुद्धू भगत के जन्मस्थली गांव में इस तरह से एक सीबीएसई बोर्ड का, एक इंग्लिश मीडियम का एक अच्छे स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बन रहा है, तो इसको विरोध करने का क्या बात है? इसको हम भर नहीं, इसे पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का इस विद्यालय निर्माण करना कहते हैं कि उनके इतिहास का जो है जिक्र होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वीर बुद्धू भगत का संग्रहालय बनना चाहिए, या फिर कुछ इसे ऐसा इतिहास के पन्नों में होना चाहिए कि उनके लोग देखें, उनको जाने, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, महान पुरुष थे, इसमें दो मत का कोई बात नहीं। निश्चित रूप से वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कोल विद्रोह के जननायक थे। उनका इतिहास को यहाँ पर संजो के रखने के लिए यहाँ पर जो भी पर्यटन स्थल हो, यहाँ के म्यूजियम हो, उसके लिए भी यहाँ 52 एकड़ के भूखंड में आपको 30 एकड़ अभी भी है, उसमें बनाया जा सकता है। काफ़ी ज़मीन, 30 एकड़ बहुत बड़ा भूखंड होता है। मेरा नाम विनोद साहू। अच्छा। मैं इस गांव का निवासी हूँ, और जो ये घटना घटी ये काफ़ी ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये केवल आदिवासी बच्चों के लिए ही ये स्कूल बन रहा था, और आदिवासी समाज के ही कुछ लोग जो गिने चुने लोग हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं। और जो इस स्कूल का, एकलव्य विद्यालय का जो बाउंड्री पूरी हो चुकी थी, अगर इस गांव का, इस क्षेत्र का लोग का विरोध रहता तो ये बाउंड्री नहीं होती पूरी। ये बाउंड्री को जो तोड़ी गई, ये बाहर के लोग मंगाए गए थे, जिनको कहीं भाड़े में बुलाए गए थे या कुछ में बुलाए गए थे। लोग कहते हैं कि ये समाज के लोग थे। ये तो समाज के लोग नहीं हो सकते हैं, ये समाज विरोधी हो सकते हैं, देश विरोधी हो सकते हैं, राज्य विरोधी हो सकते हैं। जो समाज के लोग हो सकते हैं, उस समाज के लिए स्कूल बन रहा हो, उसको कभी क्षति नहीं पहुंचाते। धर्म स्थल बोलता है, शहीद स्थल बोलता है, तो शहीद स्थल कुंडू के टीकों में है। वहाँ की धरती अभी भी लाल है, ये लोग कहते हैं या जाने में दिखती है कि वहाँ की धरती लाल है। और धर्म स्थल, जैसे ये धर्म स्थल में स्कूल नहीं बनना चाहिए, तो टीको भी तो एक धर्म स्थल हुआ, जहाँ वीर बुद्धू भगत ने, शहीद वीर बुद्धू भगत ने उस समय 4-5 हज़ार की संख्या में अपना सेना तैयार करके सभी कोई वहाँ 4,000 करीब शहीद वीर बुद्धू भगत के सेना ने वहाँ बलिदान दिए। उस जगह में बीएड कॉलेज प्राइवेट वो भी कैसे चल रहा है।